साथियों नमस्कार। आज का हमारा विषय गेहूं की खेती में उर्वरक प्रबंधन। इस प्रबंधन से अगर हम सुचारू रूप से इसे नहीं करते हैं तो 20 से 25% तक उत्पादन कम हो जाता है। तो सही मात्रा में हम अगर यूरिया, डीएपी, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन हमें बेहतर होगा। सपोज करिए हम बुवाई के समय चल रहे हैं तो हमें क्या करना है कि यूरिया को तो हमें बिल्कुल देना ही नहीं है। अगर हम डीएपी से मात्रा दे रहे हैं तो ये मात्रा अगर मिट्टी की जांच आपने कराई है तो बेहतर है। मिट्टी की जांच कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से चलिए, नहीं तो हम अपने रुझानों से अपनी जानकारी के तहत जो आपको बता रहे हैं उसे आप समझिए। डीएपी आपको देनी है बीघा के हिसाब से, ज़्यादा खेत अब हेक्टेयर नहीं रहे हैं। सपोज करियो 10 केजी डीएपी आपको प्रति बीघा के हिसाब से देनी है और पोटास की मात्रा हमें देनी है लगभग 5 बीघा खेत में 50 केजी आपको देनी है 1 एकड़ में। ये मात्रा होगी। अगर हम इसकी पूर्ति डीएपी हमें नहीं मिल रही है तो हम 12-32 एनपीके 12-32-16 का रेशियो हम दे सकते हैं, लेकिन उसका 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना का मतलब हो गया है कि आप यहाँ पर 15 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको देंगे तो उत्पादन बढ़िया रहेगा। पोटास की मात्रा जो हमारी है वो स्वयं इतने से ही काम चल जाएगा। दूसरी व्यवस्था क्या है साथियों, अगर हम किसी कारणवश हमें डीएपी नहीं मिल रही है, डीएपी अगर हमें नहीं मिल रही है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। एसएसपी, इसकी हमें मात्रा कहाँ, जहाँ हम डीएपी दे रहे थे 10 किलो, तो इसकी 3 गुना एसएसपी हो जाएगी। तो 30 किलो हमें देनी है एसएसपी प्रति बीघा के हिसाब से। अगर डीएपी की व्यवस्था हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्टेज में हमें क्या करना, एसएसपी से हम व्यवस्था अगर बनाते हैं तो डीएपी जहाँ हम दे रहे थे 10 किलो, वहाँ पर ये हो जाएगी 3 गुना 30 केजी आपको एसएसपी दे देनी है। लेकिन इसमें खासियत एक और साथियों रहेगी कि इसमें 11% आपको सल्फर और मिल रहा है। एसएसपी में 11% सल्फर होगा, वो भी बहुत गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। अगर इतनी मात्रा हम दे देते हैं तो बुवाई के समय विशेषकर हमारा उद्देश्य रहता है या किसानों को अक्सर जानकारी में रहते हैं कि पहले खाद, उसके बाद गेहूं सीडल से लाइन से बुवाई करें। आपने बात देखी होगी कि कुछ किसान क्या करते हैं कि गेहूं पूरी साल आने जाने वालों को हम नहीं खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, छिड़काव विधि से बोलते हैं, छिड़काव विधि से। जबकि मक्का, मूंगफली, सरसों, इन सभी फसलों का समावेश हम लाइन से करते हैं, लेकिन गेहूं को हम छिड़काव विधि से बो देते हैं तो वहां पर क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पर 8 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज पड़ेगा और जब हम छिड़कवा से जाएंगे तो 10 से 11 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको बीज देना पड़ेगा। और ये बीज की मात्रा जो रहेगी लगभग 3 किलो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, उतने में ही सीडर से बुवाई का फायदा मिल जाएगा। तो साथियों क्या करना है कि कभी भी छिड़काव विधि से हमें नहीं करना है। क्यों कि ऐसा करते हैं तो उसमें एक पानी की जो सिंचाई बचेगी वो भी बच जाएगी, बीज की मात्रा है वो भी आपकी बच जाएगी। और बुवाई समय हमारी बुवाई पूरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि यूरिया की मात्रा को हमें 5 बीघा खेत में 2 बार में कितनी देनी है, 2 बोरी
2 बोरी देनी है। पहली क्या देनी है, जब 21 से 25 दिन में जब हम प्रथम सिंचाई करते हैं, प्रथम सिंचाई, तो प्रथम सिंचाई हमें देना है। अब इसमें 2 तरह की बातें हैं आगे साथियों। अगर रेत मिट्टी है, बलुई टायर मिट्टी है, वहां पर हमें क्या करना है कि 1 दिन पहले हम सिंचाई करने से 1 दिन यूरिया को बिखेर देंगे। अगर हमारी मोटी मिट्टी है, जिसे चिकनी दोमट कहते हैं या मटियार कहते हैं, इसमें हमें क्या करना है, सिंचाई के बाद मात्रा देनी है। कितनी देनी है, 5 बीघा खेत में 50 केजी या 45 से 50 केजी आप दे दें। तो वहां पर क्या होगा, उर्वरक या फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, जहां पर पहली बार यूरिया देंगे वहां क्राउन रूटों की संख्या, जिसे हम कनन बोलते हैं, 1 दाना बोएंगे और 1 दाना बोने के बाद जब उसमें से 30-35 क्राउन रूट निकल आएंगे तो यहाँ पर 30-35 बालियों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ तक व्यवस्था बाकी हुई। और फिर आगे हमें चलना है। इससे आगे की व्यवस्था क्या है, एक पार्टिकल हमारा यूरिया हम दे चुके हैं, दूसरा पार्टिकल जो रह गया है हम इसे तीसरी सिंचाई देंगे। तीसरी सिंचाई, और ये स्टेज कौन सी निकल रहेगी कि जब पौधा लगभग हमारा 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जब बाल निकलने से 15 दिन पहले। और उसकी पहचान क्या रहेगी, उसके ऊपर एक खींचिए, पौधे को खींचने के बाद देखिए उसमें बाल पे रूप पत्र एक बाल का बन रहा है, अंतिम गांठ पे एक बाल का रूप पत्र बन रहा है। उससे 10 दिन पहले अगर हम दे देंगे, 10 दिन पहले अगर हम देते हैं तो क्या होगा कि वहां पर क्राउन रूटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं कि यहीं पर हम जिसमें तीसरी सिंचाई पे जब हम पहुंच जाएंगे लगभग 60 से 65 दिन पर, इतने पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। एक हम नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी, इनकी दोनों की मात्रा हम 25-25 ml डाल देंगे, एक ढक्कन। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है, किसान अक्सर कहते हैं ये फसल गिर जाती है, तो ये मजबूती पौधे को देगा, पौधे को मजबूती देगा, फल फूल और बालियां बहुत अच्छी लगेगी। और हमें क्या करना है इसी के साथ कि यहीं पर हमें जिंक, अगर धान का चक्कर अपना, धान गेहूं का चक्कर अपना रहे हैं, अगर आपने गेहूं धान में दी है तो वहां पर सल्फर आप दे ही चुके हैं, बोरॉन, मैग्नीज, तांबा, ये इनकी हम स्प्रे कर सकते हैं। और वो भी ये चिलेटेड फॉर्म में होता है, चिलेटेड फॉर्म में ये मिलते हैं। अगर इन्हें हम दे देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, इतना बेहतर उत्पादन रहेगा कि दानों की संख्या अच्छी होगी, बालियों की चमक दमक लंबाई सब बेहतर होगी। आगे व्यवस्था तो कोई खास नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।